सम्मानित मंच, समाज के परम संत, उन सबको मेरा झुक के शीश नमन करके प्रणाम। और उससे भी ज्यादा जो मेरी माताएं, मेरी बहनें आज इस पंडाल में आए हैं, उनका जोश देखने वाला है। मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, उन सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप सबकी वजह से आज मैं इस पोस्ट पर भी आया हूँ और इस मंच पर भी आया हूँ और आज इस युवा सम्मेलन में मुझे बोलने का, संबोधन करने का एक मौका मिला है। ज्यादा बातें तो मैं जानता नहीं, आज तक अपने काम से काम रखा, वकालत करी, सुप्रीम कोर्ट गए, चंडीगढ़ गए, हाई कोर्ट गए, एक चीज कभी नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी, लगातार उस काम को करता रहा। दूसरा सबसे बड़ी चीज, कभी चाय भी नहीं पी, कभी नशा भी नहीं किया। क्योंकि ये सोचता था कि चाय में भी एक टॉक्सिक नशा होता है। कई सवेरे उठ के पीते हैं, कई दोपहर में पीते हैं, नींद उड़ाने के लिए पीते हैं। मेरे साथ में मेरे साथी थे, मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसके अंदर नशा ना करते हो। सरदारों का ग्रुप रहा है, दूसरे और कई साथियों का ग्रुप रहा है। हमेशा उनका वो सोचते थे भाई शाम हुई है, चल यार दो पैक ले लेते हैं। मैंने कभी नहीं लिया, चाय तक नहीं पी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले गुरु जम्बेश्वर जी के जो 29 नियम जो उन्होंने बनाए हैं, नशा नहीं करना। अगर नशा करोगे तो नशा घर के अंदर रहेगा, इंसान बाहर निकलते जाएंगे। उस चीज को हमेशा मैंने ध्यान रखा और कोशिश करी कि अपने आप को और अपने जो मेरे साथी हैं उनको इस कोशिश की, इस मुहिम में जोड़कर हमेशा नशे से दूर रखा जाए और काफी कोशिश में सक्सेसफुल भी रहा। युवाओं के बारे में बात करना चाहूं तो युवा होता क्या है? युवा एक वो एकता होती है, YUVA, यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन। यूथ जिसकी बॉडी बड़ी तगड़ी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, सांसें ठीक चल रही होती हैं, कल काम नहीं कर रहा होता है, हर काम को करने के लिए उसमें एक जोश होता है, वो होता है युवा। अगर पुराने देखे जाएं तो जितने भी रेवोल्यूशनरी काम जो किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं ने किए हैं। राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, इंडिया के होने का एहसास शिकागो, US, स्वामी विवेकानंद जी के थ्रू पता लगा। युवाओं का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती है। कहते हैं समाज की अगर कोई रीढ़ होती है तो वो युवा होती है, और समाज की रीढ़ अगर युवा है, अगर युवा ही अगर डामाडोल हो गया, जब एक इंसान की रीढ़ हिल गई तो इंसान चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, लेटा ही रहेगा। होना ना होना उसका एक बात होती है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। युवा साथियों से एक ही गुजारिश करूंगा, और खास तौर से माओ और बहनों से, क्योंकि वो तो हमारी जननी है, माताएं हैं। कहते हैं एक आदमी को पढ़ाओ तो एक पीढ़ी बढ़ती है, और जब माताओं को पढ़ाओ तो 7 पीढ़ी बढ़ती है। और 7 पीढ़ी पढ़ानी है तो सबसे बड़ा जिम्मेवारी होती है माताओं आपका, मेरी बहनों आपका। क्योंकि जो हमारे गुरु हैं वो हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं किस पद्धतियों पे चलना है।
परंतु चलने की असली गुरु होती है माएँ, और जो माएँ साथ होती है समाज सुधारक अपने आप होता है। मैं अपने युवा साथियों को बस एक ही चीज कहूंगा, कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक पुराने टाइम में कुकमंडू की एक कहानी थी मेंढक की। वो एक तालाब के अंदर जन्मा, वहीं बड़ा हुआ। वो बोलता है कि यही मेरा संसार है, इससे बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। एक दिन समुद्र का मेंढक आ गया। अब समुद्र को मेंढक को तो कुआं का मेंढक तो यही लगेगा कि बस यहीं से पैदा हुआ, छोटा सा है, एक कदम चलना है और खत्म। उसने कुकमंडू को बोला कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो छोटी सी जगह, यही चालू हुई यही खत्म हो गई। वो क्या है, तुम्हें क्या पता है, तुम यहाँ तो इसी काम के नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। समुद्र के मेंढक को उसने बाहर निकाल दिया। परंतु समुद्र समुद्र होता है। यही युवा साथियों को एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ कि हमें कुएं का मेंढक नहीं बनना है। हमें हमारी जिज्ञासा को, हमारी ताकत को, हमारी उच्च शिक्षा को, हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को, खेलकूद को, अपने आप को इतना जिम्मेवार बना के उसको रेगुलरली, उसको कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करना है कि हम एक इंस्पिरेशनल बने। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के ऊपर प्रेम जी रहे, हमारे दूसरे साथी रहे, त्याग साहब रहे, डेनू साहब रहे। उन्होंने एक समाज को एक दिशा दी, पहले खुद लगे, लोगों को समझाया। जब इंसान कर सकता है ये, जब हमारे भाई कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस ज्यादा ना बोलते हुए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सारे सम्मानित मंच है, समय की अभाव है और माफी चाहूंगा सब गुरुजी से, सम्मानित मंच से, बहनों और भाइयों से कि मुझे हिसार पहुंचना है। एक ही चीज बोलूंगा आखिरी में अपने युवा साथियों के लिए, वो पथ क्या, पाथी कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो। वो पथ क्या, पाथी कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो। वो नाविक क्या, नाविक की धैर्यशीलता क्या, जहाँ तनाई प्रतिकूल ना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। निवेदन करूंगा मैन जी से, कृपा आए उनका मूवमेंट और लोई के द्वारा स्वागत करें। मैन जी, विनोद दास जी, हंसपाल जी। अब निवेदन करूंगा मैं जी विनोद दास जी महाराज जी, वो कृपा आए मंच पर और अपने आशीर्वचन के साथ, आशीर्वचन और स्वागत आपका पहले होना था, उनको जाना था, जल्दी थे साथ पहुंचना है कार्यक्रम में। तो कृपा अपने आशीर्वचन और आशीर्वाद और स्वागत के साथ आप इस कार्यक्रम को आज बहुत बहुत धन्यवाद।